क्या आपने कभी सोचा है कि बीकानेर की धूल भरी गलियों से शुरू हुई भुजिया आज 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी कैसे बन गई। वो भुजिया जो कभी घर घर में नाश्ते की तरह खाई जाती थी, आज 80 से ज्यादा देशों में भारतीय का स्वाद बन चुकी है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। साल 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में जन्मे गंगा विशन अग्रवाल बचपन से ही हार्ड वर्किंग थे। दादाजी की किराने की दुकान में काम करते हुए उन्होंने भुजिया बनाने का गुर सीखे। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने परिवार की मदद के लिए वही काम चुना, पर कुछ नया करने की सोच के साथ। हल्दीराम जी ने परंपरागत आटे की जगह मूंग दाल का उपयोग किया, जिससे भुजिया और भी ज्यादा कुरकुरी हो गई। उन्होंने इसे पतले तारों में बनाया और नाम रखा डूंगर सेव, बीकानेर के महाराज डूंगर सिंह नाम पर। यह स्वाद इतना मशहूर हुआ कि भुजिया 2 पैसों से लेकर 25 पैसे किलो तक बिकने लगी, और यही थी हल्दीराम की पहली सफलता। उसके बाद पारिवारिक मतभेद के चलते साल 1944 में हल्दीराम जी ने घर छोड़ दिया। सिर्फ 200 रुपए लेकर उन्होंने एक नई दुकान की शुरुआत की और पत्नी चंपादेव के साथ दिन रात मेहनत करके मूंग दाल, समोसे और भुजिया बेचकर धीरे धीरे अपनी नई पहचान बनाई, और लोग फिर से उन्हें बीकानेर का भुजिया राजा कहने लगे। उसके बाद साल 1955 में उनके बेटे और पोते कोलकाता गए और 8 फुट के छोटे से कमरे से नई शुरुआत की। वही बना उनका फेमस बंगाली मिक्सचर, जिसने शहर में धूम मचा दी। उसके बाद साल 1968 में नागपुर में शाखा खुली, जहां काजू कतली, चॉकलेट, बर्फी, रसगुल्ला जैसी मिठाई पेश की गई, और उन्होंने काजू कतली के फ्री में नमूने बांटे और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हल्दीराम अब केवल भुजिया नहीं तो भारत का स्वाद बन चुका था। फिर 70 के दशक में हल्दीराम जी ने रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत की, जहां शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाना मिलता था। उसके बाद 1982 में दिल्ली में दुकान खुली, पर 1984 में दंगों में सब जल गया। फिर भी हल्दीराम जी ने हार नहीं मानी। नागपुर और बीकानेर से मदद लेकर वो दोबारा खड़े हुए, और आज दिल्ली एनसीआर में हल्दीराम की बहुत सारी शाखा बन चुकी है। फिर 90 के दशक में विदेशी ब्रांड के आने पर हल्दीराम जी ने पैकेजिंग स्नैक्स में क्रांति लाई। भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पाउच में पैक किया ताकि महीनों तक ताज़ा रहे। 400 से ज्यादा उत्पाद, 5 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की पैकेजिंग और कलरफुल पैकेजिंग ने ब्रांड को एक नई पहचान दी। आज हल्दीराम के प्रोडक्ट्स 80 से भी ज्यादा देशों में बिकते हैं, और कंपनी का सालाना कारोबार 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, और नई जनरेशन इसे और भी आगे बढ़ा रही है। हल्दीराम की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर गुणवत्ता, मेहनत और ग्राहक का भरोसा साथ हो तो कोई भी छोटा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। अगर आपको हल्दीराम की प्रेरक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा स्वादिष्ट होने वाली है।